Hello student, today a new topic is median. What is median and how to calculate median? So सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं मीडियन की. अरेंज द डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. द मिडल वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीडियन. कोई भी हमें डाटा दिया हुआ होगा तो हम उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर लेंगे और फिर उसकी जो मिडल वैल्यू होगी उसी को हम मीडियन बोलते हैं. तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, तो इन फॉर्मूले को हम देख लेते हैं. मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए अगर n जो होगा वह ओड नंबर में होगा, व्हेन n इज ओड नंबर द मीडियन इज. अगर जो n होगा ओड नंबर में होगा, ओड का मीन होता है जो 2 से डिवाइड ना हो सके, उसे हम ओड नंबर बोलते हैं. तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू हो जाए, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू n प्लस 1/2. तो यहाँ पे n क्या होगा, जो हमें डाटा का नंबर दिया हुआ होगा वो n होगा और m4 हम मीडियन को m से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे जो m है वो क्या है, यहाँ पे मीडियन हो जाएगा. बट अगर n की वैल्यू जो होगी वो इवन में होगी, n की वैल्यू जो इवन में होगी, जो 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो जो मीडियन की वैल्यू होगी वो होगी m इज इक्वल टू n/2 आइटम्स एंड n/2 प्लस 1/2 हो जाएगा. तो ये दोनों फॉर्मूले हमें लर्न कर लेने हैं. तो इन फॉर्मूले से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरह हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है. यहाँ पे दिए हुए हैं नंबर ऑफ प्लांट लीव्स, ये प्लांट की लीव्स दी हुई है, इसके नंबर दिए हुए, ये हमें डाटा वैल्यू दी हुई है. तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो अब हम इसको इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है. तो जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले हमने 19 लिख लिया है, 20, 21, 22 हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख लेंगे. यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर हम लिख लेंगे. फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इन नंबर को कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि इन नंबर को कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितना भी डाटा वैल्यू है ये इसके डाटा वैल्यू के नंबर ऑफ डाटा वैल्यू हो जाते हैं हमारा 7. तो हमारे डाटा नंबर ऑफ डाटा आ गए हैं 7. कितना आ गया है, तो 7. 7 क्या होता है, 7 एक ओड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है. इसमें एक बार हम ऊपर की साइड नंबर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसमें देख लीजिए कि मैंने क्या बोला था कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में, तो इसकी मिडल वैल्यू को देख लेंगे. तो मिडल वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो मिडल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है. तो अब इसको हम फॉर्मूले से, तो जो इसका मीडियन है, वैसे तो इसका मीडियन यहाँ से निकल चुका है, इसका मीडियन आ गया है 4. बट अब हम फॉर्मूले से इसको सोल्व करके देख लेते हैं. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 7 है, ओड है. तो ओड के लिए फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू n प्लस 1/2 था. तो यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस 1/2. यहाँ पे क्या करना है, हमें जो नंबर ऑफ डाटा है हम उसको कैलकुलेट करने के बाद देख लेंगे कि ओड है या फिर इवन है. अगर ओड होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर इवन है तो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला लगेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1, 8/2. इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 4. यहाँ से मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जो इसकी मिडल वैल्यू थी वो 4 थी और क्वेश्चन को सोल्व करने पर भी 4 आ गया. तो हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट एक बार फॉर्मूले से हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है. अब हमारा आगे दूसरा फॉर्मूला आ जाता है. दूसरे फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे. जैसे दूसरे क्वेश्चन में डाटा वैल्यू दी हुई थी, जैसे कि नंबर ऑफ प्लांट लीव्स ये दी हुई थी. तो हमने क्या किया, पहले ओड थी और अब इवन नंबर हो गया है. जैसे कि ये डाटा वैल्यू दी हुई है, ये प्लांट लीव्स है, इसके हमने नंबर देख लिया कितने हैं, ये 8 नंबर है. 8 नंबर है. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो n की वैल्यू है वो 8 है, यानी कि इवन है. और इवन के लिए ये फॉर्मूला यूज होना था, इवन के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ था. तो अब हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करने देख लेते हैं. तो n की वैल्यू क्या है, 8 है, तो हमने 8 को यहाँ पे लिख लिया है /2.
दूसरे फॉर्मूले में n/2 + 1 है तो 8/2 + 1 हो गया, अपॉन में 2 आ गया है। तो इसमें देख लेते हैं, तो 2 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 4 + 1 5/2। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे कि क्वेश्चन में 4 + 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये फोर्थ आइटम है। क्या है ये फोर्थ आइटम है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन में फोर्थ और जो फिफ्थ आइटम होगा, अब हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे हमारा 22 दिया हुआ है और फिफ्थ पोजीशन पे हमारा 23 दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे हमने क्या किया, जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे 22 23 दिया हुआ था, हमने इन दोनों को प्लस करने पर 2 से डिवाइड कर दिया है। तो इन दोनों को प्लस करने पर 45 आ गया है, और 45 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहला फॉर्मूला दिखाया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना इजी था। बट इस क्वेश्चन में क्या था, ये इवन नंबर के लिए फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से हम इस तरह क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सो थैंक यू।